स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे जो तो झारखंड की लोहरदगा लोकसभा सीट के बारे में। झारखंड की लोहरदगा लोकसभा सीट के ऊपर सबसे पहले अगर हम बात करें यानी कि वोटरों की इसकी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आती है कि लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वोटर है यानी कि जो बेसिक वोटर है यहाँ का, वो मुस्लिम वोटर है। जिसने मुस्लिम वोटर को जो है तो यहाँ पर लुभा लिया, जिसने मुस्लिम वोटरों को यहाँ पर साथ में मिला लिया, वो लोहरदगा के अंदर जीत दर्ज कर सकता है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों मेरे पास आंकड़े हैं। पिछली दफ़ा जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी अच्छा जो तो परफॉर्मेंस किया था। खास करके मैं आपको बता दूँ ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा जब लोहरदगा के अंदर लोकसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत कर आई थी। अब तक के मैं बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सेकंड नंबर पर रही थी, लेकिन एक बात होती है कि तेरी जीत से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। उसी तरह के ये जो सीट बनकर निकल कर आई थी लोहरदगा के अंदर जो तो बीजेपी 3,71,595 वोट से जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। वहीं मैं बता दूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जहाँ पर जो 3,61,232 वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी। लगभग 10,000 वोटों की मार्जिन जो है तो यहाँ पर हम पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर सही कैलकुलेशन किया जाए तो तकरीबन ये जो है तो 8-9-10 हज़ार के करीब पहुँचता ही है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर पिछली दफ़ा जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो आरजेडी काफ़ी कमज़ोर थी, जेएमएम कमज़ोर थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अपने दम पर चुनाव ज़रूर लड़ी थी, लेकिन उस वक्त मुस्लिम तबका के अलावा जो है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को किसी ने भी जो है तो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था जो उमूमी तौर पर अभी लिया जा रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अपना पुराना ही प्रत्याशी रिपीट करते हुए नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अलबत्ता यहाँ पर जो है तो कुछ उलटफेर कर सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अगर जेएमएम का फैक्टर यहाँ पर चल जाता है यानी कि हेमंत सोरेन की जो फिलहाल जिस तरह से कंडीशन हुई है स्टेट के अंदर, वो फैक्टर अगर जो हावी रहता है या फिर चल जाता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी बखूबी तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये फैक्टर जो है तो रिवर्सिबल जिसको हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को डैमेज दे सकता है। और यहाँ की जनता दोस्तों मैं बता दूं कि पिछली दफ़ा जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें और अब में जो है तो काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा है, अंतर दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा एक बड़ा नुकसान यहाँ पर वो उठा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।